हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं वीरेंद्र यादव उज्ज्वल क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग हिंदी कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में, प्रश्न पत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे। बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम हैं तो आपको हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, ये सारी विषय बिल्कुल ही सरल भाषा में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। संस्थान इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। रुकल है। आइए हम लोग हिंदी कक्षा 10 के प्रश्न पत्र के परिचय के बारे में जानते हैं। बच्चों देखिए, कक्षा 10 के अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो कक्षा 10 में हिंदी कुल मिलाकर के 100 अंकों की होती है, लेकिन उनमें से आपको 30 अंक विद्यालय द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में प्रदान किए जाएंगे। कुल मिलाकर के आपको 70 अंक के प्रश्न पत्र हल करने होंगे परीक्षा में। बच्चों, इसको ध्यान में रखते हुए आपके सामने मैंने सबसे पहले सिलेबस को विस्तार से चर्चा करने की जरूरत समझी है। इसको ध्यान से समझ लें कि किस किस टॉपिक से, किस किस प्रश्न से, कहां से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप अधिक पढ़ के ही क्या करेंगे, जो आपको पढ़ना जरूरी है उसको पढ़िए, जिससे आप परीक्षा में अच्छे स्कोर कर सकें, बेहतरीन परिणाम ला सकें। आइए समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिंदी गद्य का विकास, आपको हिंदी गद्य का विकास पढ़ना है। हिंदी गद्य के विकास में आपको ज्यादा कुछ नहीं, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग को पढ़ना है। ध्यान से समझें। गद्य में आपको उठाना है बुक, उनमें केवल शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग को पढ़ना है। इनमें से 5 अंक के प्रश्न आपके इसमें से मिल जाएंगे बच्चों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हिंदी पद्य का विकास पढ़ना है आपको, कि हिंदी पद्य का विकास कैसे हुआ, आया कैसे, किस तरह से पद्य अपने वर्तमान जो स्वरूप में है इस तरह से विकसित हुआ, इसको समझना है। और इसमें से कुल मिला के 5 अंक के प्रश्न बनेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको जो है, चाहे गद्य हो चाहे काव्य हो, दोनों से एक एक पैराग्राफ, यानी गद्य का एक पैराग्राफ और काव्य का भी एक पद या एक दोहा या कुछ दिया जाएगा, जिसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी और काव्य में उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना होगा। इसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 6 अंक में गद्य में मिलेंगे, 6 अंक पद्य में मिलेंगे। कुल मिलाकर के संदर्भ 12 अंक में आएगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों आपको संस्कृत में भी पैराग्राफ दिया जाएगा। संस्कृत में आपको संदर्भ तथा उसका हिंदी अनुवाद करना होगा। यानी संदर्भ पे आपको 1 नंबर मिलेंगे तथा 3 नंबर आपको अनुवाद में मिलेंगे। कुल मिलाकर के 4 अंक यहाँ से मिल जाएंगे आपको। इसके बाद आपको जीवन परिचय, एक गद्य से जीवन परिचय पूछा जाएगा और एक पद्य से, दोनों से एक एक जीवन परिचय आपको स्पष्ट करके लिखना होगा। और कुल मिलाकर के जीवन परिचय से आपको 3 हिस्से और 3 हिस्से मिला के 6 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपको संस्कृत का श्लोक लिखना है। यानी वो कौन सा श्लोक होगा, जो पूरे प्रश्न पत्र में कहीं भी नहीं आया होगा, यानी पेपर में कहीं लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और श्लोक लिख देंगे तो 2 अंक यहाँ से क्लियर हो जाते हैं आपके। इसके बाद बच्चों संस्कृत से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो दोनों प्रश्न के उत्तर देने होंगे। आपको हो सकता है 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 करने होंगे और दोनों प्रश्नों के उत्तर से आपको 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद बच्चों काव्य सौंदर्य के तत्व के बारे में हम जानते हैं। तो काव्य में जो है, इसके सौंदर्य में कुछ तत्व होते हैं जो इसकी शोभा को बढ़ाते हैं और वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है हिंदी के प्रश्न पत्र में। आइए जानते हैं।
देखिए आपको जो है रस रस से प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको पूरे रस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़िए पूरा, पूरा भी पढ़िए तो अच्छी बात है, मैं खुद आपको पूरा रस पढ़ाऊंगा, इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। पूरा व्याकरण, पूरा हिंदी आपको विस्तार से कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन जो विस्तृत फोकस आपको करना है उस पर ध्यान दें कि सिलेबस में आपके मात्र हास्य रस और करुण रस ही है। इन दोनों में से कोई एक रस ही परीक्षा में आएगा, इस बात को मैं 100% गारंटी के साथ कर रहा हूं कि आपको इसी दो रस में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक क्लियर हो गए। इसके बाद आपको छंद, छंद में भी पूरे छंद पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मात्र गारंटी के साथ यही 2 छंद हैं जो सोरठा और रोला, यहाँ से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, गारंटी है। अलंकार में आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा 3 अलंकार क्लियर करना है, और तीनों में से ही कोई एक आएगा, आपको इस बात की गारंटी है। यहाँ से भी 2 अंक क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों ये अभी चैनल का स्टार्टिंग वीडियो है, आपको अच्छा लगे तो चैनल को आपको इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि जितने भी यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं सभी लोग हिंदी विषय के सिलेबस को अच्छी तरह से जान सकें, उसके अनुसार अच्छे से तैयारी कर सकें। इसके बाद हम लोग व्याकरण पोर्शन में देखते हैं कि क्या व्याकरण से प्रश्न आते हैं। तो बच्चों व्याकरण से आपको शब्द रचना के तत्व अर्थात शब्दों का निर्माण किन किन तत्वों से मिलकर होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग, उपसर्ग से आपको 3 नंबर के प्रश्न आएंगे बच्चों हिंदी में, इस बात को ध्यान दें कि 3 नंबर उपसर्ग से आएगा, इसलिए उपसर्ग को हल्के में नहीं लेना है, और बड़े ही आसानी से हम लोग उस उपसर्ग के साथ खेलेंगे, बड़े आसानी से समझेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे व्याकरण को आप लोग बिल्कुल आराम से कर पाएंगे, यह गारंटी मेरी है। इसके बाद आपको प्रत्यय समझना है, 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तत्सम शब्द 2 अंक के आएंगे, समास से 2 अंक मिलेंगे, पर्यायवाची से 2 अंक मिलेंगे, और कुल मिलाकर के आपके शब्द रचना के तत्वों से 11 नंबर के प्रश्न आएंगे परीक्षा में। और ये अगला पॉइंट बनता है आपका निबंध रचना, और आपको यूपी बोर्ड पेपर में चाहे एक निबंध लिखना होगा, कई निबंध आएंगे जिनमें से कोई एक लिखना है, 6 अंक मिलेंगे। निबंध का जो विषय है मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, वैज्ञानिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, जनसंख्या पर आधारित निबंध हो सकते हैं बच्चों, स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पर, शिक्षा पर आधारित, दहेज प्रथा पे आधारित इत्यादि कई विषयों पे, किसी भी विषय पे आपसे निबंध लिखवाया जा सकता है। वह इसलिए आप इन विषयों को ध्यान से समझे रहेंगे, बारीकी से। फिलहाल मैं इन चीजों का विस्तार से अध्ययन करूंगा, इसके बारे में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे संस्थान की ओर से, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत ज्यादा समय है, आप लोग धैर्य बना करके तैयारी में लगे रहें। अगला क्वेश्चन बनता है आपका खंड काव्य से। खंड काव्य बच्चों आपको 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे खंड काव्य से, और ये जो खंड काव्य होते हैं हर एक जिले में, यूपी के पूरे जिलों में हर जगह अलग अलग खंड काव्य निर्धारित किए गए हैं यूपी बोर्ड द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद इसको जो है अलग अलग निर्धारित किया गया है। गोरखपुर में जो लागू है उसे मैं बता दूं कि मेरे गोरखपुर में गरुड़ ध्वज पढ़ाया जाता है, यहाँ पे गोरखपुर के विद्यार्थी ध्यान से समझ लेंगे, बाकी अन्य लोग भी अपने जिले से पता कर लेंगे कौन सा व्याकरण, कौन सा नाटक खंड काव्य लगता है, उसे तैयार करेंगे। संस्कृत व्याकरण की बात कर लें बच्चों, थोड़ा सा संधि आपको पढ़ना है, सारी संधि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको विशेष रूप से 2 संधि गारंटी के साथ इसी को तैयार करेंगे, इसी से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। यण संधि और वृद्धि संधि 2 ही आपके पाठ्यक्रम में है, 2 अंक के प्रश्न बनेंगे यहाँ से। शब्द रूप, आपको शब्द रूप यहाँ से पूछा जाएगा, चाहे वह संज्ञा का रूप हो या सर्वनाम का हो सकता है, दोनों में से कोई एक आएगा, और 2 अंक के प्रश्न यहाँ से आपके क्लियर होते हैं। धातु रूप, आपको जो है क्रिया अर्थात धातु से प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के। हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद आपसे पूछा जाएगा, अर्थात हिंदी में दिए जाएंगे उसको संस्कृत में अनुवाद करना है, आपको 2 अंक के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। और कुल मिलाकर के बच्चों ये था हमारा यूपी बोर्ड कक्षा 10 का हिंदी प्रश्न पत्र का पूरा परिचय। आपको वीडियो समझ में आया हो
तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचारों को जरूर प्रस्तुत करें, हमारे तक आए आपके सुझाव, जिससे हमें अति प्रसन्नता होगी। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। किनारे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, वहां पे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, ये बेल आइकन है, ये बेल आइकन आएगा, इसे भी आप दबा देंगे। जैसे ही इसे प्रेस करेंगे, आपके तक जैसे ही मैं अभी अगला वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, पूरे हिंदी का धीरे धीरे आपके पास वीडियो जाएगा। तुरंत आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकेंगे बच्चों। और इसी के साथ चाहे अनेक विषय, चाहे गणित होगा, विज्ञान होगा, जो भी विषय होगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो पूरी जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।